अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय सन्स चैनल। तो भाई ईद ख़त्म हो गई है। अचानक वाली ईद थी। चांद रात भी अचानक अचानक हुई और ईद आके चली भी गई। अचानक ईद आई और अचानक ईद चली भी गई। तो अब आपको पता है ईद से पहले भी कितने काम होते हैं, फिर ईद के बाद भी इतने काम होते हैं, वो रूटीन में आया ही नहीं जाता। ऐसा लग रहा होता है कि ईद के बाद भी, ईद पे भी ऐसा लग रहा था हमारा रोज़ा है। मैं सो के उठी और ईद वाले दिन की बात करी, मैं 2 दिन ऐसा ही हुआ मेरे साथ। ईद सो के उठी और मुझे मेरा हलक इतना खुशक हो रहा था और मैंने कहा मुझे पानी नहीं पीना क्योंकि मेरा रोज़ा है। ऐसा फील हुआ, लेकिन ईद थी, खा पी तो रहे थे। तो ईद के बाद ना बहुत मुश्किल से रूटीन सेट होती है। और अभी ईद का 5वां दिन है, मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी भी इतनी सुस्ती हुई हुई है क्योंकि ईद की थकान, फिर मेहमान, फिर आना जाना, फिर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो ईद के बाद जो इतना सारा काम होता है, ये देखिए मेरे मेरे ड्रेसिंग टेबल कितनी बिखरी हुई है। आधी से ज़्यादा मैं तो समेटती ही जा रही थी। जैसे जैसे मैं तैयार होती जैसे जैसे सामान रखती जा रही थी, तो मैंने अब सब एक ड्रॉ में रख दिया था सारा सामान। मैंने कहा था आराम से उसको मैं अपनी अपनी जगह पे रखूँगी जहाँ जहाँ मुझे रखना है। तो ऐसे सारे फैले हुए सारा मेरा कॉस्मेटिक है, मेरी ज्वेलरी है। आधी ज्वेलरी तो मैंने रख दिया, आधा कॉस्मेटिक भी रख दिया अपनी जगह पे। मैंने कहा चले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ व्लॉग और आप लोग से शेयर करती हूँ। और इसके बाद ये ईद के ड्रेसेस थे मेरे, जो मैंने फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे मैंने वियर करे थे। ये भी मैंने ऐसे ही हैंग कर दिए थे क्योंकि इसको वॉश नहीं करना। ये वाला तो सिर्फ मैंने शायद 1 घंटा और 1.5 घंटा मुश्किल से पहना होगा ड्रेस। और ये वाला तो मैंने शायद 2 घंटे पहने थे। बस ट्रैवल में गए थे, एसी में गए थे, और वहाँ पर भी एसी चल रहा था, तो कोई मसला नहीं, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने वॉश कर लिया ये वाली ड्रेस को। तो सिर्फ ये मैंने जो पहने थे 3-3 लाइक 2-2 घंटे की ड्रेस मैंने पहने हुए हैं ये। और इसके बाद जो चेंज करने के बाद जो मैंने ड्रेसेस पहने थे उसको मैंने वॉश करके रख दी हैं। हस्बैंड के ड्रेसेस भी मैंने वॉश करके रख दी है, मैं दिखाती हूँ आप। देखिए मेरी ये रही वो बाल्टी, मैंने वॉश कर लिए हैं कपड़े। मैंने जो फर्स्ट डे पे पहने थे, सेकंड डे पे पहने थे, थर्ड डे पहने थे, फोर्थ डे पहने, सब कपड़े धुल चुके हैं। और हस्बैंड के भी धुल चुके हैं कपड़े। बस मैं इसको अब छत पे फैलाने जाऊँगी। तो सबसे पहले हम मेकअप पैलेट रख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। फर्स्ट डे मैंने ये वाली यूज़ की थी ग्लैमर वालों की, और थर्ड डे मैंने ये वाली यूज़ की थी। तो अब मैं इसको रख देती हूँ अपनी जगह पे। जो ड्रेसिंग की ये सेंटर वाली ड्रॉ है, मैं वहाँ रखती हूँ अपनी मेकअप पैलेट। हाफ में कैचर रखे हुए हैं और ये मेरे शीट मार्क्स रखे हुए हैं। तो बहुत ही मसला होता है ये किट निकालने में मुझे है। तो ये मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। चलो, और मैं अब कैचर भी रख देती हूँ हाथ के हाथ मैचिंग पे। मैं ईद कैचर्स भी पहनती हूँ भाई, लगाती हूँ। ये हो गया मेरा काम डन। इसे अपनी मेन ज्वेलरी उठा लेती हूँ क्योंकि जब मैं ईद पे ड्रेसिंग वगैरह करती हूँ तो मैचिंग की मैंने ज्वेलरी पहनी थी। उसके बाद घर में होती हूँ तो मैं फ़ौरन अपनी ना ज्वेलरी उतार देती हूँ। आर्टिफिशियल मुझे ज्वेलरी बिल्कुल भी रास नहीं है, इस वजह से मैं नहीं पहनती आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो मैं ये पहन लेती हूँ गोल्ड की ज्वेलरी, घर में इजीली पहनी जाती है। आ जाते हैं हम अपनी ज्वेलरी की तरफ। तो ज्वेलरी जो है मेरे ये वाले सेक्शन में रखी हुई होती है। ये रही मेरी ज्वेलरी बॉक्स, तो इसमें सारी ज्वेलरी रखी हुई होती है मेरी। और नेल कलर तो मैंने लगाया नहीं एक भी, मैंने बस निकाल के रख लिया था कि मैं नेल कलर पहन लूँगी और लगा लूँगी, बट मैंने नहीं लगाया। अब मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स खोल रही हूँ। तो देखिए मेरे सारे ज्वेलरी बॉक्स जो जितनी भी ज्वेलरी है पैकिंग में पैक होती है। मैं ऐसे नहीं रखती खाली, बिल्कुल भी मुझे आदत नहीं है। मैं अपनी हर ज्वेलरी जो है आराम से पैक करके रखती हूँ ताकि काली ना हो। और अब मैं रख देती हूँ। आपको मेरी ज्वेलरी ऐसी सेट मिलेगी, ये वाली भी ज्वेलरी और जो मेरे पूरे पूरे सेट है वो ऐसे ही शॉपर बैग में रखे हुए होंगे। अच्छा, और मेरी आदत है कि मैं जो है ना एक कलर की जो ज्वेलरी होती है ना वो एक ही जगह रखती हूँ। जैसे महरून ज्वेलरी हो गई है मेरी, जितनी भी महरून ज्वेलरी है वो मैं एक ही जगह रखती हूँ ताकि मुझे जितने भी महरून कलर के शेड लाइक ज्वेलरी पहननी हो, जिस सूट के साथ भी मैं इजीली पहन लूँ। देखें सारे महरून है। ठीक है, अब ये हो गई है। अब मैं गोल्डन वाला निकाल लेती हूँ। गोल्डन कहाँ है, कहाँ, ये रहा गोल्डन। गोल्डन सारी ज्वेलरी इसके अंदर, सारी सारी इयररिंग्स, इसमें कोई सेट नहीं है प्रॉपर। तो ये सारे इयररिंग्स, ये जो गोल्डन इयररिंग्स मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और आप लोग बताएं कि किस तरह सेटिंग करते हैं आप लोग इससे पहले।
और कितना कितना बिखेरा हो जाता है ना, ईद के बाद ज्वेलरी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर रिंग्स रख देती हूँ, जो मैंने रिंग्स वगैरह निकाली थी पहनने के लिए। ये मेरा सारा रिंग्स का पाउच है, इसमें सारी रिंग्स है मेरी। अब बस मेरी हो गई है ज्वेलरी कंप्लीट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेट क्यों नहीं निकाला, लाइक इयरिंग, वो नेकलेस वगैरह। मैं नेकलेस नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नेकलेस पहनना। अब मैं रख देती हूँ इसके अंदर अपना मेकअप बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स रख देती हूँ। और ये मेरी कॉटन बड्स, वो जो होते हैं कॉटन वाली वाइप्स वगैरह, सब कुछ यहीं रखी हुई हैं। और इसके बाद मैं अपने ब्रशेस का सेट भी रख देती हूँ, यहीं पर ही रखा जाता है मेरा सब सारा सामान। इसके अलावा ये मेरी सारी लिप लाइन्स वगैरह हैं, ये भी इसी के अंदर रख देती हूँ मैं। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं अपना जो है वैनिटी टूर करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मुझे कोई पीआर वगैरह नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अभी ही यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो ये सारा जो कॉस्मेटिक है मुझे गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मिलते हैं मेरी सिस्टर्स वगैरह से। और वाइब्स भी रख देती हूँ अंदर, सिस्टर वगैरह से मिले हैं, और कुछ शादी पे मिले थे, और कुछ मेरी कस्टमर मुझे देती हैं। और मैं बहुत कम कॉस्मेटिक ख़रीदती हूँ, मुझे शौक़ नहीं है कॉस्मेटिक ख़रीदने का। तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ब्रशेस वगैरह और ज्वेलरी वगैरह जो डन हो चुका है। मैं आपको अपना ख़जाना दिखाती हूँ, जो है लड़कियों का फेवरेट कॉस्मेटिक वाला सेक्शन। तो मैं ये कॉस्मेटिक, मैंने आपको बताया था मैंने आधे से ज़्यादा रख चुकी हूँ कॉस्मेटिक। तो ये रहा मेरा ख़जाना, मैंने देखा किस तरह सेट करके रखा हुआ है। लिपस्टिक का सेक्शन है, ये मेरे मस्कारास और जो है ग्लोस वगैरह हैं, ये मेरे जो है कॉम्पैक्ट पाउडर और हाइलाइटर ये हैं, इसके अंदर मैं रख देती हूँ। ये मेरी जो है कॉन्टोर पैलेट है, छोटी सी है, इधर रख देती हूँ। और ये मेरा जो है बेस है, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था कि ये वाला अप्लाई करो, बहुत अच्छा होता है, इसका नाम मुझे नहीं पता कौन सा है। तो मैं यहाँ पर ये हाइलाइटर की जगह रख देती हूँ। और ये रहा मेरा कंप्लीट कॉस्मेटिक। अगर आप चाहेंगे कि इसका भी मैं आपको टूर दूँ, और मेरे पास कौन कौन से ब्रांड के हैं, लोकल हैं तो कौन से हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर। और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह होते हैं, मैंने इस तरह करके रखे हुए हैं, और ये मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये हो गया मेरा, ज्वेलरी भी हो गई है, कॉस्मेटिक भी हो चुका है, और अब कपड़े रह गए हैंग करना। तो अब पहले स्ट्रेटनर रख देती हूँ मैं अपनी जगह पे। ये चूड़ियों का बहुत ही लंबा प्रोसेस है, क्योंकि चूड़ियाँ मैंने आपकी ईद पे सेट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती आपको वो वाला सेशन। तो इसको मैं बस अलग अलग करके और सेट बना के मैं उसको ज्वेलरी अपने जो है चूड़ियों वाला सेक्शन उसमें रख दूँगी। ये चूड़ियाँ, और ये भी चूड़ियाँ हैं सारी, क्योंकि मैंने ईद का जो था ना अलग बॉक्स बनाया था चूड़ियों का, तो मैं वहाँ पर उस पर रख दूँगी। बाकी जब सेट कर लूँगी चूड़ियाँ, तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस मैं एक ये वाला पर्स लेके गई थी थर्ड डे अपनी मम्मा के घर पे, बस को खाली करना है। इसके अंदर बहुत ख़जाना ईदी जमा है इसके अंदर। तो जब ईदी जमा है इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे तीनों दिन कितनी ईदी मिली है, और बल्कि ईदी मिली तो कम है, दी ज़्यादा गई है मेरे पास से। तो मेरे पास से तो हस्बैंड के पास से गई है। तो ये इसको जब मैं ख़ाली करूँगी, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा ईदी निकलने वाली है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चूड़ियाँ रख के आ जाती हूँ मैं, और बैग भी खाली करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े तय कर रही हूँ, ये वाले कपड़े जो मैंने एक दफ़ा वेयर किए थे, तो इसको तय करके आराम से और सलीके से तय करके उसको मैं पॉलीथीन बैग में पैक करूँगी। फिर मैं रख दूँगी सूटकेस में, क्योंकि कबर्ड में मेरे सारी लॉन कलेक्शन होती है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं। तो ये सारे मैं इस तरह पैक करके सूटकेस में रख देती हूँ। शादी ब्याह के कपड़े होते हैं, शिफॉन के हैवी कपड़े जितने भी होते हैं, तो मैं इसको इस तरह धूप लगा कर, हवा लगा कर, देन पैक करके सूटकेस में रख देती हूँ। और जो वॉश करने आते हैं वॉश करके रखती हूँ, अदरवाइज़ जो सिर्फ एक एक दो दो घंटे के पहनने होते हैं वो हवा लगा के फिर मैं इस तरह पैक करके रख देती हूँ। तो मेरे कपड़े तय हो गए हैं, बस जो धुले हैं, वॉश किए हैं कपड़े, वो भी तय करने हैं। सूखने के बाद पहले मैं फैला के आऊँगी ऊपर छत पर, फिर वो जब सूख जाएंगे फिर वो मैं तय करूँगी अपने हस्बैंड के और मेरे कपड़े। वो भी सारे न्यू कप ड्रेसेस हैं, क्योंकि मैंने ये उतार के पहने थे। तो
अब जो है मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, जो परफ्यूम वगैरह रह चुके हैं वो साइड पे कर रही हूँ और ये डेली रूटीन के हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं डेली रूटीन में रंग-बिरंगे लगाने होते हैं, तो ये इनका पार्ट सेक्शन है ये वाला। तो एक ये बॉडी स्प्रे मेरा, ये परफ्यूम मेरा है क्योंकि मेरे इसमें बॉक्स में जगह नहीं थी। तो ये बॉडी मिस्ट मेरा है, बॉडी स्प्रे, और ये वाला बॉडी स्प्रे। बाकी सारी डेली डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो मैंने ऊपर रख दी हैं। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, परफ्यूम्स वगैरह थे मेरे हस्बैंड की, और मेरे परफ्यूम जो हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एक्सपेंसिव हैं, कहीं आने जाने के लिए लगाते हैं, वो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड वाले ड्रॉ में नीचे वाले बॉक्स में रखती हूँ। बाकी जितने भी डेली रूटीन का सामान है वो सब कुछ मैं ऊपर रखती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आप लोग मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी और आप लोग की ईदी कब कितनी जमा हुई। तो मैं अपनी ईदी आप लोगों से इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद लाज़मी शेयर करूँगी कि मेरी ईदी कितनी जमा हुई और किस किस ने मुझे कितनी ईदी दी है और मैंने कितनी दी है। तो बस वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। और मेरा जो है ईद ख़त्म हो चुकी है और ईद के बाद के काम भी सारे निमट चुके हैं माशाल्लाह से। बस अब जो कपड़े सूख जाएंगे उनको तय करूँगी बस मैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।